दोस्तों, अगर आपको इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट से अगले 3 से 6 महीने में लाइफ चेंजिंग गेन्स लेने हैं तो आज की वीडियो आपको हरगिज मिस नहीं करनी। मैं अल्ट कॉइन्स को एनालाइज करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर ये अल्ट कॉइन किस तरीके से मूव करते हैं। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, मार्केट सबके लिए एक जैसे ट्रेड करती है, लेकिन एक ही कॉइन में कुछ लोग पैसे बनाते हैं और उसी कॉइन में कुछ लोग पैसे गंवाते हैं। ये जो अभी का करंट मूवमेंट है, आने वाले 3 से 6 महीने हैं, बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। आप यूं समझ लो कि आप बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हो, बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हो, लकी हो, वट जो भी नाम आपको देना है आप दे सकते हैं। लेकिन आने वाले 3 से 6 महीने यही वो टाइम है जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट से लाइफ चेंजिंग गेन्स ले सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी एक वीडियो में बना चुका हूं जहां पर 13 अल्ट कॉइन्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे जो कि मेरी पोर्टफोलियो का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट कवर करती हैं। आज की इस वीडियो में 5-6 मजीद अल्ट कॉइन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे अहम चीज़ क्या है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आने वाले 3 से 6 महीने में आपको किस तरीके का माइंडसेट रखना है, किस तरीके से यहाँ पर बिहेव करना है, कौन सी स्ट्रेटजीज आपको अप्लाई करनी है ताकि आप यहाँ से अच्छा खासा गेन ले सकें। तो सभी चीज़ें मैं कवर करूंगा, बस आपको वीडियो पूरी देखनी है और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है। वीडियो को अभी से लाइक कर दें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर को अच्छे तरीके से पढ़ लें, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। बस मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं और मार्केट में मैं किस तरीके से एक्शन लेता हूँ, ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है, काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट आती है कि सर आप अपने पोर्टफोलियो को लेकर भी कुछ चीज़ें डिस्कस किया करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे चल के 4-5 कॉइन मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि मैं होल्ड करता हूँ छोटे अमाउंट में। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ चार्ट्स हैं जो कि मैं एनालाइज करके आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि बस आपको एक चीज़ समझ में आ जाए कि ये जो अल्ट कॉइन्स हैं इनका जो मेजोरिटी ऑफ मूव होता है 3 से 6 महीने के अंदर होता है। जब ये चलना स्टार्ट करते हैं तो 3 से 6 महीने में जो मेजोरिटी ऑफ प्रॉफिट इनको देना होता है, इसी टाइम पीरियड में ये दे देते हैं। उसके बाद वाला जो पार्ट है वो हमारे काम का नहीं है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस चार्ट को मैं आपको एनालाइज करके दिखाना चाहता हूँ। ये कुछ रैंडम कॉइन्स मैंने उठा लिए हैं। आपको कॉइन के ऊपर फोकस नहीं करना, आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आपको समझनी है। अब यहाँ पर आप देखें 20 नवंबर, डेट अच्छे तरीके से नोट कर लें और प्राइस क्या है, तकरीबन $7.5। थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड कर लेते हैं और डेट है February 10, मतलब कि 2 महीने 20 दिन बाद की बात है। और प्राइस देखें $196। 3 महीने के अंदर अंदर 25x यहाँ से ये इंक्रीज हो गया। ये जो पार्ट है यही हमारे काम का है। उसके बाद की अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो साइडवेज यहाँ पर करेक्शन है, उसके बाद ये मजीद ऊपर भी गया है। यूं समझ लो कि 200 से $400-600 तक ये गया है। लेकिन ये जो आखिरी वाले 2-3x होते हैं इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो पहला पंप आता है जिसमें ये 10-20x हो जाता है, वहाँ पर 80 से 90% आपको प्रॉफिट टेक कर लेना है। सारी चीज़ें यहाँ पर मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा, आपको स्ट्रेटजी भी समझ में आएगी, ये मार्केट किस तरीके से चलती है ये बात भी आपको समझ में आएगी, आपको कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगी। इस चार्ट के ऊपर एक और चीज़ हम एनालाइज कर लेते हैं। क्योंकि ये लाइन चार्ट है तो यहाँ पर जो विक होती है वो दिखाई नहीं देती। ये जो कॉइन है 500-600 तक गया था पिछले बुल मार्केट में। डेट आप देख लो नवंबर 25, तो यूं समझ लो कि नवंबर के एंड में 2021 का जो नवंबर है उसके एंड में इस कॉइन ने अपना टॉप लगाया। और उसके बाद की जो प्राइस एक्शन है वो आप यहाँ पर देख लें, 3 साल यहाँ पर हो चुके हैं, कॉइन जो है 90% डाउन है। तो यहाँ से आपको समझ में क्या आ रहा है, यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि अभी इस टाइम यूफोरिया बहुत तेज़ बढ़ेगा, मतलब कि लोग आहिस्ते आहिस्ते पागल होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैडनेस यहाँ पर बढ़ेगी क्योंकि BTC ने 70 को ब्रेक कर दिया है, 75 के अबव ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले 3 से 6 महीने में यहाँ पर काफ़ी मैडनेस बढ़ेगी। अल्ट कॉइन्स जो है पैराबोलिक जाएंगे अगर BTC 75 के ऊपर रहता है। ये सारी की सारी अजम्पशंस हैं। आपको पहले से ही ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि भाई मेरा जो मूव है, पहला जो मूव आएगा उसमें 80-90% मैं आउट कर लूँगा। उसके बाद अगर ये मज़ीद 2-3 गुना बढ़ता है तो मैं वहाँ पर प्रॉफिट टेक करूँगा, इसमें दोबारा एंट्री नहीं लूँगा, 2-3 साल आराम से चिल करूँगा। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बस मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको हमने प्राइस वाइज एनालाइज किया, अब हम इसको एनालाइज कर लेते हैं मार्केट कैप वाइज। तो मार्केट कैप को अगर आप देखेंगे तो ये जो टोकन्स होते हैं, नए नए टोकन्स जब लॉन्च हो रहे होते हैं तो उनकी थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेशन होती है, मतलब कि कुछ ना कुछ टोकन्स जो है मार्केट में आ रहे होते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट आप ले लो कि इसकी जो मार्केट कैप थी तकरीबन 100 मिलियन के अराउंड थी, और ये जो इसका पहला वाला मूव था इसमें तकरीबन 3 बिलियन के अराउंड इसने टच किया था।
मार्केट कैप तकरीबन 30x हुई थी और जो प्राइस थी तकरीबन 25x हुई थी पहले मूव में। कोई माइका लाल एग्जैक्टली सारे टोकन्स को टॉप के ऊपर सेल नहीं कर सकता, एग्जैक्टली बॉटम के ऊपर बाय नहीं कर सकता। आपको क्या करना है, जो बीच वाला पार्ट है उसके ऊपर फोकस करना है। ज़्यादातर लोग गलती क्या करेंगे, ये जो पहला वाला पार्ट होगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास कोई अल्ट कॉइन पड़ा है, उसमें 10x का मूव आ गया, ये जो पहला वाला पार्ट होगा यहाँ पर 80-90% वो निकाल भी लें। मान लो कि कोई अल्ट कॉइन 20 गुना बढ़ गया, 15 गुना बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया, वट एवर उसकी जो साइज़ है। हो सकता है मेरी इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे लोग स्ट्रेटेजी को फॉलो करें और अपना प्रॉफिट ले लें, लेकिन उनको जब यहाँ पर डिप दिखाई देगा तो यहाँ पर दोबारा एंटर होंगे और दोबारा 10x जो है वो यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप यहाँ पर एंटर करेंगे भी सही तो 10% मैक्सिमम 20% के साथ आप एंटर कर सकते हैं। बाकी का जो 60-70% है वो तो आपको साल 2 साल तक बिल्कुल भी टच नहीं करना, वो आपका प्रॉफिट है, उसको लेके 2-3 साल आराम से सब्र करना है। अगले बुल की बारी आएगी तो उस टाइम देखा जाएगा कि उस पैसे के साथ क्या करना है। ओके, मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मार्केट कैप के कॉइन होते हैं, उनकी साइज अलग होती है, उनका मूव करने का तरीका अलग होता है, हर कॉइन एक तरीके से मूव नहीं करता। अब ये जो अल्केमी पे है, जुलाई 24 तारीख है, जुलाई का महीना है, 2021 का साल है और प्राइस क्या है 0.00145, तो आप इसको राउंड ऑफ कर लो 0.0015। उसके बाद हम फॉरवर्ड कर लेते हैं 7 अगस्त, यहाँ पर आप प्राइस देखो 0.159, तो इसको भी राउंड ऑफ कर लो 0.16 जो है आप प्राइस मान लो। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जो टाइम पीरियड है, बीच में गैप कितना है, ओनली 2 वीक्स, सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का यहाँ पर गैप है। 2 हफ्ते में ये कॉइन कितने गुना बढ़ गया, 106x, मतलब कि 100 गुना तो आराम से आप मान लो कि भाई 2 हफ्ते में 100 गुना ये अल्ट कॉइन इंक्रीज हो गया। वाई? बिकॉज इसकी मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। चलने को जब कॉइन चले तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी बहुत हैं, अगर उसकी मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा कम है। आपको बस इस मार्केट के प्रिंसिपल समझने हैं, इसका तरीका समझना है कि यहाँ पर चीज़ें किस तरीके से मूव होती हैं। अभी थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन कर लो कि कोई बंदा है जिसने यहाँ पर बाय करके रखा हो, फॉर एग्जाम्पल 100 में से एक तो होगा, 2 हफ्ते में उसका पैसा जो है यहाँ पर 100 गुना हो जाता है, वो तो बेचारा सदमे में चला जाएगा ना। सदमा सिर्फ बुरी चीज़ों से थोड़ी लगता है, अच्छी चीज़ों से भी बहुत बड़ा सदमा लग जाता है। खास तौर पे अगर बंदा नया है, उसको मार्केट के रूल्स नहीं पता, उसको पता नहीं है कि ये चीज़ें किस तरीके से मूव ऑन करती हैं। अब ये जो चार्ट है, इसको दिखाने के पीछे भी 3 पर्पस थे। पहला पर्पस मैंने आपको दिखा दिया कि देखो इसने मूव किस तरीके से किया। दूसरी चीज़ आपको समझनी है कि इसका पास्ट क्या था। इस मूव से पहले ये जो कॉइन था 90% डाउन था। अब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई कॉइन पहले जो है 90% गिरे, 95% गिरे तभी आपको बाय करना है, ये चीज़ मैं नहीं समझा रहा। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि एक चीज़ 95% डाउन है, वो भी यहाँ पर किस तरीके से रिकवर हो सकती है। क्रिप्टो मार्केट में सब चीज़ें पॉसिबल हैं। अब आप इसका आगे वाला पार्ट देख लो, 2 से 3 साल ये क्या किया, सिर्फ नीचे आता गया, बीच में छोटा मोटा बाउंस आ गया। आपको फिर क्या करना है, साल 2 साल सुकून से चिल करना है, आराम से 2-3 साल आराम से चिल करना है। इस बुल मार्केट में जो आप प्रॉफिट लेंगे उसके बाद आपको चिल करना है। आप कोई से भी अल्ट कॉइन उठा लो, उन सब की यही उनका जो फंडामेंटल है वो यही होगा कि उनमें एक मूव आया होगा, 3 महीने 6 महीने खींच के साल लगा लो, उसमें एक बहुत बड़ा मूव आया, उसके बाद 2-3 साल तक वो लेट गया, जैसे कि ये लेटा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लें, इस चार्ट को अच्छे तरीके से देखें। यहाँ पर इन मार्केट कंडीशंस में आपको मार्केट में होने की ज़रूरत नहीं है, बाय द डिप करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से जब टाइम आएगा, जैसे कि अभी वाला टाइम है अल्ट कॉइन को उठाने का, तब दोबारा से बंदा अल्ट कॉइन को ले सकता है। ये फाइनल कॉइन है जो कि मैं आपको एनालाइज करके दिखाना चाहता हूँ। मेरा टारगेट क्या है कि हर किस्म का जो अल्ट कॉइन है, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, माइक्रो कैप हो, सब मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊं। सब में आपको एक ही चीज़ दिखेगी, उनके अंदर एक बहुत बड़ा मूव आएगा 3 से 6 महीने में, और उसके बाद आराम से 2-3 साल ये कहीं भी नहीं जाएंगे, साइडवेज डाउन, साइडवेज डाउन, साइडवेज डाउन, यही सब की हालत होगी। ये सिर्फ और सिर्फ पिछले साइकिल की बात नहीं है, उससे पिछले साइकिल के कॉइन को भी मैंने एनालाइज करके रखा हुआ है, आप मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस को देख सकते हो। इसी तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। अभी बात कर लेते हैं मैटिक की। आप इसका प्राइस देख लो, तकरीबन 2 सेंट के अराउंड इसकी प्राइस है। दिसंबर मान के चल लो, दिसंबर 31, 2020, तो यूँ समझ लो कि 2021 का जो स्टार्टिंग है 1 जनवरी, वहाँ से इसके अंदर मूव आना स्टार्ट हो गया, और इसका जो पहला मूव है कंप्लीट जाके होता है 5 महीने बाद
क्योंकि मई जो है 5वां महीना है। तो कंसिडर करो कि भाई इसमें 5 महीने तक प्राइस अपवर्ड मूव करती रही। यहाँ पर इसने सिर्फ और सिर्फ पॉज लिया था, मतलब कि बीच में रुका, इसमें कोई बड़ी करेक्शन नहीं आई, सिर्फ थोड़ी देर रुका रहा। तो इसको मैं इसी मूव के अंदर कंसीडर करूंगा और 5 महीने का टाइम यहाँ पर कंसीडर करूंगा। $2 से ऊपर की प्राइस इसकी गई थी। अब ये कोई छोटा कॉइन नहीं था, लेकिन ये भी 100x हो गया। कितने टाइम में 100x हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ। तो एग्जाम्पल्स देने को बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे। बात को करते हैं शॉर्ट। जो अल्ट कॉइन्स आपने एक्यूमुलेट करके रखे हैं उनको जो रिटर्न आपको देना होगा इसी टाइम पीरियड के अंदर देंगे। कोई पहले मूव करेगा, कोई बाद में मूव करेगा, लेकिन ये जो पहला मूव आएगा 5x 10x 20x अल्ट कॉइन होएगा, तो वहाँ पर आपको मेजोरिटी ऑफ जो प्रॉफिट है वो आपको टेक कर लेना है और उसके बाद आपको चिल करना है। ये नहीं है कि भाई 20% नीचे आया, 30% नीचे आया तो दोबारा से आप उसमें इन हो जाओ। इस पॉइंट के ऊपर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि प्राइस जो है पहले ही बहुत ज़्यादा ऊपर है। अब आप मज़ीद 2x 3x के लिए इतना ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से साल 2 साल आपको चिल करना है, क्योंकि चार्ट तो आपको यही बता रहा है ना भाई। यहाँ पर चार्ट क्या बता रहा है? अगले 2 से 3 साल तक इसने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ नीचे आया है, साइडवेज डाउन। मार्केट कैप वाइज अगर आप देखना चाहें तो इसने 100 मिलियन से स्टार्ट किया है और तकरीबन 15 बिलियन तक ये गया था। ठीक है, तो आप एक आइडिया ले सकते हो कि कौन सा कॉइन कितना ज़्यादा मूव कर सकता है। अगर कोई कॉइन चलने को आ जाए तो वो 20 गुना, 50 गुना, इवन 100x भी हो सकता है। तो ये 3 चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किए ताकि आपको क्लियर कट हो जाए कि भाई आपको इस बुल मार्केट में किस तरीके से बिहेव करना है। आपके पास जो अल्ट कॉइन्स हैं आप किस तरीके से प्रॉफिट लेंगे, किस तरीके से एग्जिट करेंगे। ये नहीं है कि प्रॉफिट लेने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगा तो दोबारा से इन हो जाओगे। इस चीज़ से आपको बचना है। BTC की अगर हम बात कर लें तो 76 के अबव चल रहा है। वीकली क्लोज अगर 76 के अबव होता है, इवन 74 के भी अबव होता है, तो अल्ट कॉइन जो है बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से मूव करेंगे। अब मैं आपको 5-6 कॉइन्स बताना चाहता हूँ जिनमें पोटेंशियल है, वो 20x 30x 50x भी कर सकते हैं। जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी यहाँ पर दोस्तों ने कहा कि सर सारे कॉइन आपने बड़े बड़े कॉइन बताए हैं, आपने जैम नहीं बताए, आपने छोटे कॉइन नहीं बताए। तो भाई छोटे कॉइन्स में रिस्क भी ज़्यादा होता है। मेजोरिटी ऑफ आपका जो पोर्टफोलियो है वो बड़े कॉइन्स में होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉइन में होना चाहिए। बाकी जो छोटे कॉइन्स हैं उसमें छोटा पैसा आप डाल सकते हैं। तो अभी जो 5-6 अल्ट कॉइन्स मैं आपको बताऊंगा वो मैं खुद भी होल्ड करता हूँ। छोटे हैं तो रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा हो सकता है। जहाँ आप 50x की डिमांड करोगे, जहाँ पर आप 30x 25x की डिमांड करोगे तो वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होगा। लेकिन मैं इनको होल्ड करता हूँ छोटे अमाउंट के साथ। इनका जो वेटेज है मेरे पोर्टफोलियो में वो छोटा है। समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। पिछली वीडियो में कुछ कॉइन्स जो मैंने आपको बताए थे उसमें GRT था, पाइथ था, XLR था। इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है। कंपैरेटिवली ये कॉइन्स बड़े हैं। जो आज मैं आपको अल्ट कॉइन्स बताऊंगा उनके कंपैरिजन में यहाँ पर रिस्क कम है। अब यहाँ से मुझे 10-15 गुना भी फायदा हो जाए तो मेरे लिए काफ़ी है, दैट इज़ वेरी इनफ। लेकिन पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए कुछ छोटे कॉइन भी आपके पास होने चाहिए जिनमें पोटेंशियल हो 20x 30x 50x का। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जो पहला कॉइन है जिसको मैंने होल्ड करके रखा हुआ है वो है मास्क नेटवर्क। इनकी डिटेल्स में ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, चार्ट आप देख लो, काफ़ी टाइम से डाउनवर्ड और साइडवेज मूवमेंट में है। जब इसमें मूव आएगा तो 3 से 6 महीने में जो इसको करना होगा 20 गुना 30 गुना वट जितना भी ये कर सकता है, 3 से 6 महीने का टाइम होगा, उसमें मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। क्योंकि कॉइन छोटा है तो यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होगा। ठीक है, कैटेगरी कौन सी है भाई? ये सोशल मीडिया कैटेगरी है। जैसे कि लेंस प्रोटोकॉल है, सोशल फाई का जो कैटेगरी है उसमें लेंस प्रोटोकॉल के एयर ड्रॉप के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर उनका एयर ड्रॉप हुआ तो उसको मैं होल्ड करूंगा। दूसरा टोकन है मेरे पास मास्क नेटवर्क। थोड़ा सा मजीद मैं आपको क्लियर करता चलूँ। एग्जाम्पल ले लो कि जो XLR है या ये जो पाइथ है या ये जो GRT है। सपोज करो कि भाई ये जो कॉइन्स हैं 500 500 500 इस तरीके से इनको मैंने बाय करके रखा हुआ है। $500 का XLR, $500 का पाइथ और $500 का ग्राफ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ताकि आपको कंपैरिजन में समझ में आए। तो इन तीनों कॉइनों में अगर मैंने 500 लगाए हुए हैं तो ये जो मास्क वाला टोकन है इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं $100 लगाऊंगा। इससे आपको एक आइडिया आ जाए कि मैं किस तरीके से देख रहा हूँ। जो चीज़ें रिस्की हैं उसमें मैं कम पैसा लगाता हूँ। जिन चीज़ों में मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, जहाँ से मुझे लगता है कि भाई 5x 10x आ जाए, लेकिन कॉइन स्ट्रांग होना चाहिए, पिकर्स बहुत बड़े बड़े होने चाहिए,
फंडामेंटली उनके प्रोडक्ट जो हैं वो लाइव होने चाहिए, तो वहाँ पर मैं ज़्यादा पैसा लगाऊंगा, भले वहाँ से मुझे 5x 10x या मैक्सिमम 15x मिले। ये जो छोटे कॉइन्स हैं जो कि 20 गुना 25 गुना 30 गुना 50 गुना भी हो सकते हैं, यहाँ पर पैसा कम लगाऊंगा। तो ये पहला कॉइन है जो कि मैं होल्ड करता हूँ, काफ़ी टाइम से होल्ड करता हूँ, लेकिन कभी किसके साथ मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि जो रिस्की चीज़ें होती हैं वो मैं शेयर नहीं करता। बस पिछली वीडियो में कुछ दोस्तों ने कहा कि सर सारे आपने बड़े बड़े कॉइन बता दिए, कुछ ऐसे कॉइन भी बताओ जहाँ पर आपको पोटेंशियल दिखता हो, जहाँ पर रिवॉर्ड ज़्यादा मिलने के चांसेस हों। तो उस कैटेगरी में ये जो कॉइन है ये फर्स्ट कॉइन है। बात कर लेते हैं सेकंड कॉइन की, तो सेकंड कॉइन है सेंट्रीफ्यूज। अब ये जो अल्ट कॉइन है इसका चार्ट आप देख लें, बिल्कुल साइडवेज सुकून से बैठा हुआ है। बीच में रैली आई थी पिछले साल, इसका जो लो था वहाँ से इसने मूव किया था, तकरीबन 6-7 गुना ये बढ़ गया था। अभी दोबारा से अपने बॉटम के ऊपर बैठा है। आने वाले 3 से 6 महीने में अल्ट सीजन अगर हमको देखने को मिलती है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई 20 गुना 25 गुना 30 गुना ये ईजिली यहाँ से करेगा, क्योंकि रिवॉर्ड ज़्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है। लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो लाइव भी है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं रिस्क ले रहा हूँ तो बिल्कुल कोई ऐसा वैसा कॉइन उठा लूँगा। रिस्क में इस तरीके से देखता हूँ कि भाई ये जो कॉइन है छोटा है, ठीक है, छोटा कॉइन है। जैसे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ज़्यादा जो बिजनेसेस बंद होते हैं वो छोटे वाले होते हैं, ठीक है। बड़े वाले जो है सर्वाइव कर जाते हैं, मुश्किल टाइम में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो जो छोटी चीज़ें होती हैं उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। बाकी इनका जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं 130 मिलियन यहाँ पर जो है TVL है, RWA की कैटेगरी में आता है, रियल वर्ल्ड एसेट की कैटेगरी में आता है। इस कैटेगरी में जो मेरा नंबर 1 होल्डिंग है वो तो ओंडो है, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। सेकंड नंबर पे मैं जो है RWA के नैरेटिव में सेंट्रीफ्यूज को होल्ड करता हूँ। अब यहाँ पर भी आपको जो है ना नंबर्स को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, वेटेज को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ओंडो मेरे पास $500 का है तो सेंट्रीफ्यूज कितना होगा $100 का, क्योंकि ये छोटा है तो यहाँ पर छोटा पैसा डालना है। उम्मीद है ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आ रही होगी, मेरा जो माइंडसेट है वो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एथर की, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। रेंडर आपने देखा है किस तरीके से मूव किया है, $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है। इसका जो मार्केट कैप है अभी सिर्फ और सिर्फ 200 मिलियन है। फुल्ली डाइल्यूटेड को मत देखो, क्योंकि मेरा जो टाइम पीरियड है 3 से 6 महीने का है, और ये जो 2 बिलियन की जो वैल्यूएशन बता रहा है ये तभी पॉसिबल होगी जब सारे टोकन्स अनलॉक होंगे, और उनको अनलॉक होने में सालों लगेंगे। अगले 3 से 6 महीने में कितने ही टोकन अनलॉक हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खींच के भी आप इसकी टोकनोमिक्स देख सकते हो, खींच के भी इसके जो टोकन्स हैं वो डबल भी नहीं होंगे। तो मतलब कि 200 की मार्केट कैप है, अगर वो डबल भी नहीं हो रहे, मतलब कि सप्लाई जो है डबल भी नहीं हो रहे, तो मान के चल लो कि अभी 300 इन्फ्लेशन को ऐड करके मैं मान के चल लेता हूँ कि इसका जो मार्केट कैप है वो 300 है। आने वाली जो इन्फ्लेशन है 3 से 6 महीने में उसको ऐड करके बता रहा हूँ, तो यहाँ से मैं 20-30x ईजिली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगेन क्योंकि प्रोजेक्ट नया है, मानते हैं कि भाई इसके बेकर्स हैं, अच्छी इसकी फंडिंग है, फंडिंग इनकी अच्छी है भाई। हाँ देख लो $150 मिलियन इन्होंने उठाए हैं, तो बेकर्स तो हैं, पैसा तो है इनके पास। लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट नया है और अभी छोटा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये नहीं हुआ है, तो यहाँ पर रिस्क तो है। तो भाई ये मेरा तीसरा पिक है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस सीरीज में ये मेरा तीसरा पिक है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 4 की, वो भी इसी कैटेगरी में आता है, आयोनेट करके इसका नाम है। सेम चीज़ें, प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। बस फ़र्क क्या है कि भाई ये सोलोना के ऊपर है और ये जो ईथर है ये बेसिकली इथीरियम के ऊपर है। काम वही है जो कि रेंडर का है, जो कि आकाश का है, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। लेकिन क्योंकि रेंडर और आकाश ऑलरेडी बहुत बड़े हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सेस उन्होंने पहले से ही बना लिए हैं, तो ये जो 2 प्रोजेक्ट हैं ये यहाँ पर मैं प्ले कर रहा हूँ एज अ बीटा। सेम मार्केट कैप है, तकरीबन 200 मिलियन के अराउंड इन दोनों की मार्केट कैप भी तकरीबन सेम है, प्रोडक्ट भी तकरीबन सेम है। बस ये सोलोना के ऊपर है और वो जो ईथर है वो जो है इथीरियम के ऊपर है, ठीक है दोस्तों। तो ये कितने सारे पिक्स हो गए, आई थिंक 4 कॉइन्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर आके आप इन चीज़ों को थोड़ा देख भी सकते हैं, थोड़ी सी अपनी रिसर्च भी करिएगा, ऐसे ही किसी भी कॉइन में मत कूद जाइएगा। नंबर 5 पे आता है फाला। इस कॉइन को भी मैं होल्ड करता हूँ, ये भी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आता है। जो बेसिक चीज़ें वो तो मैंने आपको समझा दिया है कि ये मूव किस तरीके से करते हैं। जब ये मूव करते हैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने मैक्सिमम 6 महीने काफ़ी होते हैं इनको 20-30-50x करने के लिए। इस कॉइन को भी सेम कैटेगरी में सेम वेटेज के हिसाब से, वेटेज भी मैंने आपको समझा दिया है, इसको मैं होल्ड करता हूँ।
कौन सी कैटेगरी में आता है? ये एआई की कैटेगरी में भी आएगा, ये डीपिन की कैटेगरी में भी आएगा। आप इनके वेबसाइट के ऊपर जाके थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं। एआई को प्रोसेसर करके इन्होंने नाम दिया है, मतलब कि अलग अलग जो फंक्शंस हैं ये आपको परफॉर्म करके देंगे। सेक्टर मतलब कि बहुत सारे इस एक ही कॉइन के ऊपर हिट करते हैं, ठीक है। एआई एजेंट सेक्टर हो जाए, एआई हो जाए, डीपिन हो जाए, स्टोरेज हो जाए, जीपीयू हो जाए, सारी चीज़ें जो है ऑल इन वन। कॉइन छोटा है तो रिस्क ज़्यादा है, तो यहाँ पर अगर ये चला तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा, लेकिन अगर नहीं चला तो जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, सब कॉइन से आपको फ़ायदा नहीं होगा। कुछ कॉइन से ज़्यादा फ़ायदा होगा, कुछ कॉइन से कम फ़ायदा होगा। ये चीज़ आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल अल्ट कॉइन की। फ्लुएंस करके इसका नाम है, FLT, हाई रिस्क वेरी हाई रिवॉर्ड। वेरी हाई रिस्क वेरी हाई रिवॉर्ड, इसको इस तरीके से समझ लो, क्योंकि आप इसका मार्केट कैप देखो कितना है, 13 मिलियन। तो ये जो है ना माइक्रो कैप हो गया। अगर ये बढ़ने को आया तो 50 गुना 100 गुना भी बढ़ेगा। अगर नहीं चला तो रब रखा, चल गया तो मज़े हो जाएंगे, नहीं चला तो बस जाने दो। बस आपको ये चीज़ समझनी है कि जो छोटे कॉइन्स हैं आपके पोर्टफोलियो का छोटा सा पार्ट जो है कवर करती हैं। अगर आप इस चीज़ को फिगर आउट कर लोगे तो फिर आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। गेम के रूल्स आप समझ लोगे तो फिर आपको हर चीज़ पहले से ही पता होगी, ठीक है। इसका जो चार्ट है आपके सामने है, काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेशन में है। तकरीबन जुलाई से जो है ये सेम प्राइस के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। उससे पहले यहाँ पर सेलिंग प्रेशर थी, लेकिन उसके बाद ये जो कंसोलिडेशन है ना, ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रही है। जब यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा तो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होगा। कैटेगरी की बात कर लें तो डीपिन कैटेगरी में ये कॉइन आता है, और ये हमारी आज की वीडियो का छठा कॉइन है। 6 कॉइन्स मैंने आपको बताए हैं जो कि हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन से अल्ट कॉइन्स को होल्ड करते हैं। और बाकी आने वाले टाइम में मार्केट को लेकर, नए नए टॉपिक्स को लेकर नई नई चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसके जो रूल्स हैं, यहाँ पर जो स्ट्रेटजीज हमको अप्लाई करनी है, क्या माइंडसेट रखना है, इन चीज़ों को लेकर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उनको लेकर मज़ीद वीडियोज़ में बनाऊँगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए। काइंडली वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, जिसमें से 8 महीने तो मैंने वीडियोस बनाई नहीं थी, ठीक है। ये जो 16 लिखा हुआ है ना, 16.6, इसको मेहरबानी करके 17 करवा दो। ये मेहरबानी कर लो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इधर उधर ग्रुप्स में फेंको। थोड़ा सा जो है ना भाई के लिए भी कुछ कर लो। 17 कर दो यार, 16 देख देख के मैं थक गया हूँ। मानता हूँ कि बीच में 8 महीने मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई थी, लेकिन मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मेरा सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है कि आपको वीडियो में से कुछ चीज़ समझ में आए, कुछ ऐसी चीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँ जो कि आपके काम की हो, जिसमें आपका टाइम ज़ाया ना हो, मेरा भी टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मैं फिर मिलूँगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।